Hello guys, welcome back. I am going to do some shopping, but there is a very fine line between self-love and being selfish. Hello guys, welcome back. I am going to do some shopping for some furniture for my kitchen and some utensils, and I will take you for shopping with me. Let's go for shopping. मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट करा दिया है और अपनी लॉन्ड्री भी डाल दिया है। जब तक मैं वापस आऊँगी मेरी लॉन्ड्री फिनिश हो जाएगी और फिर मैं बस आके अपना शॉपिंग ख़त्म करके आती हूँ जल्दी जल्दी। I think I'm not sure I need this basket to put my potatoes in, but I'll see if I will use it or not. काफ़ी सारी अच्छी अच्छी ट्रेज are here, but I don't need any right now, so there's no point in getting one. मुझे एक्चुअली काफ़ी क्रॉकरी भी लेनी है अपने किचन के लिए, but I'm not getting it from here. This is a store which has basic stuff for daily. Oh my god, look at these jugs, they're so pretty, and the matching bowls, love it. What I need is these pans, cooking pans. So मेरे पास थे but वो ख़राब हो गया था, so we had to chuck him out. So एक ये वाला is a good for my omelets and all. I love the handle of this one. I think it's $24, so I'm going to get one of this. These are some air fryers. This goes with my kitchen decor, which is white. But my husband wants a different one. He wants the one with he wants actually the one with the glass, which is I think this one, but the size is very small and I need a bigger size. And they are actually it's over here, it looks like this is $69, but I think this is too small और मुझे थोड़ा सा बड़ा वाला चाहिए, इसलिए मैं अभी भी ब्राउज़ कर रही हूँ कि मेरे लिए कौन सा ठीक रहेगा। सॉरी, मैं थोड़ा वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरा माइक ख़राब हो चुका है, सो मुझे जब तक माइक नहीं आता है मेरा नया वाला, मुझे थोड़ा सा वॉइस में थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। दीज आर सम रियली नाइस स्टफ़। मुझे लेना कुछ नहीं है, बस जस्ट ब्राउजिंग कर रही हूँ, अच्छा लगता है जस्ट ब्राउजिंग करना। ये मेरा फेवरेट होम सेक्शन है, यहाँ पे सारा डेकोर, कैंडल्स एंड ऑल दीज आर फेक प्लांट्स। हालांकि मैं इंडोर भी अपने ओरिजिनल प्लांट्स ही लगाती हूँ। सो मेरे हस्बैंड ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गए हैं, मैं अपना यहाँ किचन शॉपिंग के लिए आई हूँ और मेरा छोटा बेटा जो है वो अपने फ्रेंड के साथ दे गॉन फॉर अ राइड, बाइक चलाने गए हैं। बाइक मतलब बाइसिकल वो चला रहे हैं, बट बस सब मेरा छोटा बेटा बड़ा बेटा ही घर पे है, बाकी सब हम लोग अपनी अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ पे बिज़ी हैं। बिकॉज वी गेट ओनली 2 days, मी एंड माई हस्बैंड वर्क फुल टाइम, तो इतना टाइम नहीं मिलता कि सारे काम इकट्ठे अगर एक साथ करें तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो सब एक साथ हो पाए। दिस इज़ द ट्रॉली आई वांट टू गो फॉर। फाइनली मैंने वो ट्रॉली ले ली थी। अब मैं एक और शॉप पे आई हूँ। दिस शॉप इज़ बेसिकली होम डेकोर, सेम शॉपिंग सेंटर में मेरी फेवरेट है। यहाँ पे मैं जब भी आती हूँ ज़रूर आती हूँ इस शॉप के ऊपर, चाहे लेना हो या ना लेना हो। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ का स्टाफ मुझे जानने भी लग गया है, बिकॉज आई कम टू दिस शॉप सो ऑफन। और आज वहाँ की एक स्टाफ मेंबर ने मुझे बोल भी दिया कि आप बहुत टाइम बाद आए हैं। मैंने कहा मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी, इस वजह से वीकेंड पे नहीं आ पा रही थी। बट हाँ, जस्ट ब्राउजिंग से इतनी खुशी मिलती है ना, ये चीज़ें देख देख के, दे आर सो प्रिटी। बट आप घर के लिए कितना लोगे? यू हैव लिमिटेड स्पेस एंड आई डोंट वांट टू ओवर क्राउड माई हाउस। वो अच्छा नहीं लगता है कि हर कॉर्नर में कुछ ना कुछ हो। दीज वर सो नाइस पेंटिंग, बट मुझे कोई भी पसंद नहीं आई मेरे जिस सेक्शन के लिए मुझे चाहिए थी। बट हाँ, जस्ट ब्राउजिंग ही करके आई हूँ मैं पूरा आज।
I've just come back from shopping and बस आई थिंक अब मैं अपनी लॉन्ड्री को बाहर डालूँगी, वो फिनिश हो चुकी होगी। मैं एक्चुअली घर आई हूँ और देख रही हूँ कि मेरे बेटे ने एक्चुअली लॉन्ड्री बाहर डाल रहा है। वो उसने बाहर लॉन्ड्री डाल दी है। ही स्टिल डूइंग द रेस्ट ऑफ द लॉन्ड्री। थैंक यू। यहाँ पे लॉन्ड्री फिनिश हो गई है, मेरे बेटे ने सारी कर दी है सीट्स। सही मैं घर आई हूँ और ये पूरा फिनिश हो गया है। एटलीस्ट मेरा वन जॉब लेस हो चुका है। Now I will show you what I got from the shopping. I haven't got much stuff, but जो भी है वो मैं आपको शेयर करती हूँ। वो अभी एक्चुअली मैंने मेरे बेटे को बोला है, वो गाड़ी से सामान निकाल रहा है एंड देन ब्रिंगिंग इट टू लिविंग रूम, और जब वो आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। एक तो मुझे ये अपनी जिंजर के लिए जब चाय बनाते हैं उसके लिए चाहिए था। सो ये मार्बल का शॉपिंग का मेरे पास था, वो टूट गया था। सो एक वो लेके आई हूँ, एक पैन लेके आई हूँ, मैंने आपको दिखाया भी था। 4 ये कैंडल स्टैंड्स। मुझे अगर ऐसा कुछ भी डिफरेंट यहाँ पे जल्दी से मिलता नहीं है, लेकिन जब भी कुछ इस तरह का मिले तो मैं लेके आ गई हूँ। 4 ही थे वहाँ शॉप में, बट दे लुक सो प्रिटी। और कैंडल्स मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, बट मैं देखूँगी कि मुझे कोई कलरफुल कैंडल्स मिल जाएँ, बिकॉज़ मेरे पास वाइट है। और दीज 2 आर बेसिकली फ्रिज में अगर कुछ सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हो जाती है उसके लिए रखने के लिए। ये मैं एक बास्केट लेके आई हूँ। ये डिफ्यूज़र है, अभी मैं इसको खोलूँगी। और ये मैं एक वो लेके आई हूँ, एक शेल्फ़ लेके आई हूँ जो एक्चुअली यहाँ पे जाएगा। और ये एक्चुअली ट्रॉली है, किचन की ट्रॉली है। सो यहाँ पे ऊपर भी रख सकते हैं। एंड गुड थिंग वॉज कि ये बॉक्स है ना थोड़ा सा डैमेज था, जिस कारण से उन्होंने मुझे 10% डिस्काउंट दे दिया था इस ट्रॉली के ऊपर। सो यस, बेसिकली यही मैंने आज ख़रीदा है, ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा है। और मैं अभी थोड़ा सा इसको रखूँगी और मैं वो खोल के दिखाती हूँ आपको। जो ये है, ये डिफ्यूज़र है, फ्रेगरेंस डिफ्यूज़र। ये बहुत ही अच्छी स्मेल थी इसकी। और जिस शॉप से मैं लेके आई हूँ वहाँ पे हर चीज़ ही 40% डिस्काउंट के ऊपर है। सो मुझे 40% डिस्काउंट के ऊपर ये सारी चीज़ें मिल गई थी, विच वॉज अ प्लस पॉइंट। लुक एट दिस, इट लुक्स सो प्रिटी एंड इट हैज़ गॉट सम शेल्स इन देयर। दिस इज़ सो नाइस। आई एक्चुअली like house to smell very nice, so मेरे हर कोने में कोई ना कोई फ्रेगरेंस होती है। और स्पेशली जब हम अपनी इंडियन कुकिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा घर में स्मेल हो जाती है। इट्स इसीलिए मैं घर में हमेशा हर कॉर्नर में एक फ्रेगरेंस रखती हूँ ताकि इतनी ज़्यादा स्मेल ना हो। बट आई विल पुट इट हियर ऑन द किचन काउंटर ताकि किचन स्मेल्स नाइस। और ये होता भी है कि अगर आपका घर बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं और आपका मूड भी अपलिफ्ट हो जाता है और यू फील नाइस एंड गुड ऑल द टाइम। और दैट्स द पर्पस of all this. This is only for garlic. Sorry, ginger. So cute. That's so cute. It actually matches with my kitchen counter as well. Not that much, but yeah, a little bit. ये जो मैं बास्केट लाई थी, मैंने सोचा कि मैं इसको फ्रूट बास्केट की तरह यूज़ कर लूँ। सो कहीं ना कहीं यूज़ तो करना ही है, तो इट वाज वेरी नाइस, लुकिंग नाइस है। आज मेरा माइक टूट गया है, इस वजह से थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। आई एम सॉरी फॉर दैट। आई एम एंजॉयिंग माई कॉफ़ी नाउ। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी कि लव योर सेल्फ एंड सेल्फ लव के बारे में, बट देर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन सेल्फ लव एंड बीइंग सेल्फिश। सेल्फ लव करते करते हम कब सेल्फ लव टू सेल्फिश हो जाते हैं उसका बड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि जहाँ हम अपनी खुशी के लिए चीज़ें कर रहे हैं बट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग टू समवन, वहाँ पे वो सेल्फिश हो जाता है। जहाँ अब हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी के साथ गलत करते हैं वो सेल्फिशनेस होता है। बट आप अपने लिए कुछ टाइम निकाल रहे हैं और हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं ताकि हम रिफ़्रेश फील कर सके, वी फील हैप्पी। और
in doing that we are not affecting anybody's self-respect, anybody's हैप्पीनेस, तो वो सेल्फ लव कहलाएगा। आप अपनी खुशी खुशी से जब अपने लिए या किसी के लिए भी कुछ कर रहे हैं तो वो सेल्फ लव की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि अगर मदर भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर रही है तो शी इज़ डूइंग बिकॉज शी लव्स हर किड्स और उससे उसको खुशी मिल रही है। सो डूइंग एनी थिंग फॉर योर सेल्फ विच गिव यू हैप्पीनेस इज सेल्फ लव। या आप किसी के लिए कुछ अपने लिए अच्छा करने के लिए किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो वो थोड़ा सेल्फिशनेस हो जाता है। बट येस, दैट्स व्हाट यू नीड टू, इट्स अ वेरी फाइन लाइन। और कभी कभार हम लोगों को नो बोलते बोलते कहाँ पे वो लाइन क्रॉस कर देते हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, बिकॉज द होल पर्पस ऑफ सेल्फ लव इज़ जस्ट टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, बट बिना किसी के साथ बुरा किए हुए। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़। So after enjoying my coffee in the sun, मैं थोड़ा सा अपना रूम क्लीन करने आ गई थी, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ी सी क्लीनिंग आज कर लेती हूँ और थोड़ी सी कल कर लूँगी। सो मैंने बेडरूम तो आज क्लीन कर लिया था, हॉलवे एरिया, बट टॉयलेट वगैरह और वैक्यूम फ्लोर क्लीनिंग और टॉयलेट्स और मॉप वगैरह मैं वो कल कर लूँगी। सो दैट वे आई डिवाइड द जॉब इन बिटवीन 2 days, तो ज़्यादा एग्जॉशन भी नहीं हो जाता है। तो बट हाँ, क्लीनिंग इज़ इन इटसेल्फ इज़ अ थेरेपी, बिकॉज जैसे ही घर क्लीन होता है, रूम क्लीन हो जाता है, यू फील सो गुड, इट जस्ट लिफ्ट अप योर एनर्जी। सो मेरे लिए दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ थेरेपी विच रियली वर्क्स फॉर मी। और उसके बाद मैं जाके अपनी कुकिंग करने वाली थी। तो आज मैंने डिनर में बच्चों के लिए वाइट पास्ता बनाना था, जो कि मैंने जिसके लिए कल चीज़ें ख़रीदी थी। और ये मेरा रूम नाइस, नीट एंड क्लीन, फीलिंग फ्रेश एंड स्मेलिंग वेरी नाइस। और बस इसके बाद कुकिंग की तैयारी करनी थी, बट लुक एट द वेदर आउटसाइड, इट्स सो प्रिटी। Such a pretty evening view. It's a sunset. यहाँ पे डिनर की तैयारी शुरू हो गई थी। ये चिकन स्निचल्स हैं विद गार्लिक एंड हर्ब्स। इसको मैंने थोड़ा सा शैलो फ्राई किया था विद टू गो विद पास्ता, मेनली फॉर माई ओल्डर सन, ही गोज टू जिम, सो उसका अपना प्रोटीन इनटेक पूरा करना था। ही इज़ ट्राइंग टू पुट ऑन बिट ऑफ मसल वेट, सो दैट्स वाई ही इज़ मेजरिंग हिज फूड, और फूड इनटेक अच्छा हो, तो उसके लिए मैंने चिकन स्निचल किया। और यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स को स्टिर फ्राई कर रही हूँ इन बटर डाल के, लेकिन हल्का सा मैं उसमें ऑयल भी डाल दिया है ताकि वो बटर जले ना। सो उसके अंदर मैंने फिर ये अपनी ब्रोकली और मशरूम्स दोनों स्टिर फ्राई किए थे बटर में, इसलिए ताकि बटर का काफ़ी अच्छा हल्का हल्का टेस्ट आ जाता है। यहाँ पे मैंने हल्का सा नमक डाला है और इसके साथ मैंने ब्लैक पेपर डाला है। ये होल था तो इसको ग्राइंड करके मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, और ये बहुत ही यमी लगता है एक्चुअली। तो मैंने ज़्यादा वेजीज़ नहीं डाली थी, क्योंकि मेरे बच्चे ये ग्राउंड पेपर इसलिए डाला है क्योंकि वो ज़्यादा हो नहीं रहा था इसमें, तो ग्राउंड पेपर पाउडर जो है वो मैंने डाल दिया था। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है वेजीज़ में, और मेरे बच्चे इतना वेजीज़ खाते नहीं, तो एटलीस्ट ये वाली तो बस खा लेते हैं। तो मैंने उनके लिए ये वेजीज़ साइड में पास्ता सॉस में डालने के लिए वेजीज़ को पहले स्टिर फ्राई किया। यहाँ पे मैं सॉस बनाने के लिए 42 ग्राम्स ऑफ बटर लिया है और 42 ग्राम्स ऑफ वाइट फ्लावर लिया, दोनों सेम क्वांटिटी में। और जो मिल्क है वो मैंने 1/2 लीटर ऑफ मिल्क लिया है विद दैट। सो यहाँ पे मेरे स्निचल्स धीरे धीरे स्लो फ्लेम के ऊपर मैं कुक कर रही हूँ उनको। और ये जब बटर अच्छे से गर्म हो गया था, इसके अंदर मैंने चॉप गार्लिक डाला है और उसको अच्छे से सौते किया, उसकी स्मेल अच्छी सी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने अनियंस, वेरी फाइनली चॉप्ड अनियंस डाल के उनको भी सौते कर लिया था, बट आई थिंक वो वीडियो क्लिप शूट नहीं हो पाया। इसके अंदर फिर मैंने वो अपना मैदा जो था वो वाइट फ्लावर वो डाल के उसको अच्छे से भून के, और जब वो भून गया उसके बाद यहाँ पे मैंने मिल्क डाला है। एक्चुअली मैं कुकिंग क्रीम भी लेके आई थी, वो डालने से बहुत टेस्टी होता है, बट मैं भूल गई वो डालना, तो मैंने मिल्क ही डाल दिया। और यहाँ पे मैंने
पास्ता डाला था, और इसमें भी तो वो था कि मेरे पास इनफ पास्ता नहीं था, तो थोड़ा सा तो मैंने स्पेगेटी टाइप जो पास्ता था वो डाला, और थोड़ा सा स्पाइरल वाला पास्ता डाला। इसके अंदर मैंने सॉस में ब्लैक पेपर डाला है, सॉल्ट डाला है हल्का सा, और ऑरिगेनो डाला डाला है, और इटालियन हर्ब्स डाले हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी वेजीज जो स्टिर फ्राई साइड में की थी वो मिक्स कर दी। यहाँ पे मैंने, आप देखोगे, इटालियन हर्ब्स भी डाले हैं, और ऑरिगेनो लीव्स के भी डाला। इससे टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। और ये सब हो गया तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी नूडल्स वगैरह डाल दी थी, जो भी पास्ता था, और उसको अच्छे से स्टिर फ्राई करके उसको सर्व कर दिया। दैट वाज माय होल डे, और काफ़ी यमी था, बहुत ही अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा। आप भी ये रेसिपी ट्राई करके मुझे बताएं कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे हैं। I will see you next time. Talk to you soon. Bye bye.